हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आज का ये वीडियो हम लोग का जो टॉपिक है नंबर्स, उसका पार्ट 4 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे और अब तक हमने पिछले पार्ट्स में क्या क्या पढ़ लिया है, आइए एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर उसको शुरू करते हैं आज की इस। आई होप आपने पिछले पार्ट्स को जरूर देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तीनों पार्ट्स को आपने जरूर देखा है। तो उनमें हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं बस ये आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये 4 टॉपिक्स समझा था, सेकेंड पार्ट में ये 2 टॉपिक्स और थर्ड में ये 2 टॉपिक्स हमने समझा था। और मैंने आप लोगों को बताया था भी पार्ट 3 में कि जो हमारा ये कंपैरिजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। और उसके बाद हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को कुछ गिवन डिजिट्स के हेल्प से बनाना सीखा था। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इस 7 और 8 टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये जो बचा हुआ टॉपिक 9 और 10 जिसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ नंबर्स और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखेंगे, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या कैसे करते हैं। तो सपोज करेंगे एक नंबर है 251629 95271। ठीक है, ये 2 नंबर्स है और जब भी 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं वो मैंने बताया था, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए 6 डिजिट है और इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली इस निष्कर्ष पे पहुँच गए कि हमारा जो पहला नंबर है वो बड़ा है, तो हमने ग्रेटर देन का साइन यूज कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम चूज करते हैं कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, तो वहाँ भी हम लोग बेसिकली यही रूल्स ध्यान रखते हैं ना। तो चलिए उसको भी एक समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका विच इज ग्रेटर या विच इज स्मॉलर। नंबर है आपका 1529167, ज़्यादा हो गया है, 150263। ठीक है, अब हमें ये 2 नंबर्स हैं, इनमें बताना है कौन छोटा नंबर है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं इसमें। तो ये 6 डिजिट है, ये भी आपका 6 डिजिट है, तो दोनों ही जो नंबर्स हैं वो 6 डिजिट नंबर है। फिर हम कैसे बताएं विच वन इज स्मॉलर। तो अब हम लोग बोले थे कि जब अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो फिर हमको दूसरे क्या ध्यान देना है, तो हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहला डिजिट क्या है दोनों का, वो भी सेम है तो दूसरा डिजिट चेक करेंगे, ये भी सेम हो गया तो तीसरा डिजिट चेक करेंगे, ये क्या है डिफरेंट है ना। तो जहां से जो आपको डिजिट डिफरेंट मिल जाए उसी में आपको चेक करना है कि कौन छोटा है। हमें स्मॉलर नंबर बताना है, तो आप देख सकते हैं ये जो 0 है 2 से छोटा है, तो यही हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। ठीक है, तो यही बेसिकली हमने सीखा था, नंबर को जब कंपैरिजन करना सीखा था तो। और एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीखे थे हम लोग, उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, है ना। पिछले में हम लोग 5 डिजिट नंबर ही बना रहे थे, इस बार एक 6 डिजिट नंबर का एग्जांपल देते हैं। रूल्स तो वैसे सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यूजिंग 25916, एक और ले लेते हैं क्योंकि 6 डिजिट नंबर बना रहे हैं ना, 3। तो ये 6 डिजिट हमने ले लिया, अब इनको यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ भी 2 कंडीशंस थे हम लोग के पास,
एक तो रिपीटेशन इज अलाउड, और एक में नहीं भी हो सकता है ना। दोनों ही सिचुएशन पे हम लोग बना रहे हैं। डिटेल में तो ऑलरेडी पार्ट 3 में हमने समझा है, तो इसी डिजिट्स को हम लोग दोनों ही सिचुएशन में बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसी तरह अरेंज कर देंगे 5 3 2 1, है ना। और स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा हमने यहाँ पे तो लिखा है रिपीटेशन इज अलाउड, बट ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम लोग पहले इसको नॉट अलाउड की कंडीशन बनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या कहते हैं, उसको उल्टा कर देते थे, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता था। ये क्या है हमारा नॉट अलाउड के कंडीशन में। व्हाट नॉट अलाउड, रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तब कैसे बनेगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट है उसी को हम लोग 6 टाइम्स रिपीट कर देंगे। अब सबसे छोटा जो डिजिट है उसको रिपीट कर देते थे, तो इस तरह से हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बन जाता था। ये कब होता था, जब अलाउड होता था रिपीटेशन। ठीक है, तो और अच्छे से अगर समझना है पार्ट 3 आप देख लीजिए, आपको वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग ये जो पार्ट 4 का जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग को राउंडिंग ऑफ नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ये समझेंगे। 3 में भी आपने पढ़ा है, हाँ, बट वो थोड़ा सिंपल में पढ़ा है। अभी हम लोग थोड़ा पूरा डिटेल में पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग राउंडिंग ऑफ नंबर्स करें, उसको समझने से पहले हमको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप जानते हैं कितने डिजिट्स होते हैं, ये 10 डिजिट्स है ना। आप काउंट करिए, आप कहेंगे कि 9 लिखा है, लेकिन नहीं, 10 जीरो भी तो है ना। काउंट करेंगे तो ये 10 डिजिट्स है। अब इन 10 डिजिट्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ शुरू के 4 डिजिट्स रहेंगे, ये आई मीन 5 डिजिट्स है ना, ये 5 डिजिट्स हैं शुरू के। और सेकेंड पार्ट में बाद के 5 डिजिट्स रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट में 5 डिजिट्स, सेकेंड पार्ट में भी 5 डिजिट्स। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। या ये याद रखिए 5 है और 5 से बड़े सेकेंड पार्ट में है, और उससे सभी छोटे डिजिट्स फर्स्ट पार्ट में है। तो इसमें अब क्या, इसको डिवाइड करने क्या मतलब है, तो अभी जब हम लोग एक को राउंड ऑफ करना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन है राउंड ऑफ 217,315 टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, या एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये रहता है हमारा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब इसमें एक नंबर लेते हैं 2 3 1 5 4, ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में। थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस में, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर दिया है हम लोग राउंड करें तो राउंडिंग लिख देते हैं, राउंडिंग ऑफ
टू नियरेस्ट टेंस करेंगे क्या, ये समझना है ना। ठीक है, हमने तो सब लिख लिया, स्टेटमेंट दे दिया। अब करना क्या है, तो हमें टेंस को राउंड ऑफ करना है ना। तो इस नंबर का हम लोग यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। तो ये नंबर लिख लीजिए 2 3 1 5 4। तो इस नंबर का टेंस प्लेस पे क्या है, 5 है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। टेंस प्लेस पे क्या है, 5 है। तो 5 का आपने अंडरलाइन कर लिया, लेकिन आपको चेक करना है उसका राइट वाला डिजिट, मतलब 4। टेंस प्लेस पे है 5, लेकिन आप चेक करेंगे उसका राइट वाला डिजिट। तो राइट वाला डिजिट क्या है, 4 है। 4 कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये देखिए फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट है और सेकेंड है। तो जब फर्स्ट ग्रुप में आए आपका डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है कि जो आप नंबर है उसको आप लिख लीजिए 2 3 1 5, लेकिन ये जो लास्ट वाला डिजिट है 4, मतलब जिसको आप अंडरलाइन किए वहां तक तो आप लिख लीजिए एज इट इज, और उसके आगे का जो भी डिजिट है उसको कर दीजिए 0। ये कब करेंगे आप, जब राइट वाला डिजिट फर्स्ट ग्रुप का हो, मतलब 0 से लेकर 4 के बीच का हो। अब एक और मैं आपको बताता हूं। वन 5 2 1 7, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसको भी राउंड ऑफ करना है, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं 1 5 2 1 7। अब राउंड ऑफ करना है, तो सबसे पहले इस नंबर को यहाँ लिखते हैं रफ में, और टेंस में राउंड ऑफ करना है, तो टेंस प्लेस को मार्क कर लिए। अब इसका राइट वाला डिजिट चेक कर लिए, क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 आप देख रहे हैं कि सेकेंड ग्रुप में है। तो जब सेकेंड ग्रुप में अगर आता है राइट वाला डिजिट, तो क्या करेंगे, जो आपका ये, जैसे हमने क्या किया था, जहां हमने अंडरलाइन किया वहां तक लिखा था ना, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, उसमें +1 कर देंगे। तो 1 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 2 2। मतलब बेसिकली जिसको आपने अंडरलाइन किया था, यही अंडरलाइन किए थे हम लोग, तो जिसको अंडरलाइन किया था उसी में 1 ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे, जब उसका राइट वाला डिजिट सेकेंड ग्रुप में से हो, मतलब 5 से लेकर 9 के बीच में कोई भी डिजिट आता है, तो हम लोग जिस डिजिट को अंडरलाइन किए थे उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 1, ये आपने 1 5 2 इसको तो एज इट इज लिख लेना है, लेकिन 1 में ऐड कर दिए 1, तो हो गया 2 लिख लिए। अब उसके बाद ये राइट वाले डिजिट क्या करेंगे, तो 0। ठीक है ना। अब बेसिकली हमने किया क्या, इसके पहले वाला नंबर क्या था हमारा, इसके पहले वाला नंबर था हमारा 2 3 1 5 4। अब दोनों को एक बार रिलेट करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर में हमारा टेंस प्लेस पे 5 था और यहाँ 1 था, लेकिन इसके जो राइट वाला डिजिट है वो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। राउंड ऑफ करते तो ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 था, यानी फर्स्ट ग्रुप में था, तो हमने क्या किया कि जो है अंडरलाइन वाले डिजिट तक एज इट इज लिख दिया और लास्ट का 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि 7 है सेकेंड ग्रुप से, तो इसमें +1 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 5 2 2 हो गया, और फिर लास्ट का डिजिट 0। मतलब 0 तो इसमें भी करना है, दोनों ही कंडीशन में 0 तो होगा, लेकिन एक कंडीशन में हम लोग डिजिट में 1 प्लस कर देंगे और एक में नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, तो जब फर्स्ट ग्रुप में होगा। करेंगे कब, जब सेकंड ग्रुप में हो। बस इतना ही बात का ध्यान रखना। इतना बात आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी प्लेसेस को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अभी तो टेंस हमने किया है, आप हंड्रेड्स थाउजेंड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कोई हंड्रेड्स में करना हो तो कैसे करें। थाउजेंड्स करते हैं, नियरेस्ट थाउजेंड्स करिए, लाख्स करिए, सबका रूल वही है, केवल हमको 2 ही डिजिट को चेक करना है। कैसे करेंगे देखिए,
521684 है ना, इसको हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ क्या तो हम लिख सकते हैं या हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, है ना, थाउजेंड्स यहाँ पे लिखा ही है, ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं राउंडिंग दिस नंबर टू नियरेस्ट थाउजेंड्स इक्वल्स टू करके, जैसे पहले लिखा है हमने। तो अब यहाँ पे देखिए थाउजेंड्स प्लेस पे करना है हमको, तो थाउजेंड्स प्लेस का डिजिट चेक करिए, थाउजेंड्स पे करना है तो थाउजेंड्स प्लेस पे डिजिट 1 है, 1 के राइट में 6 है, 6 कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है, तो हम क्या करेंगे 1 तक 1 में 1 जोड़ के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 522, 1 में 1 ऐड, इसके पहले तो जो है वो हमने वैसे एज इट इज लिख दिया 52, इसमें 1 ऐड कर दिए 2। अब बाकी जो डिजिट बचा ये 1 के बाद वाला, ये नहीं 6 के बाद वाला नहीं, 1 के बाद वाले 3 डिजिट है ना, 3 0 हो गया, ठीक है, बस इतना ही करना है। और भी कुछ एग्जांपल दे दें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 927543, ठीक है, ये भी 6 डिजिट नंबर है, इसको भी हम लोग को थाउजेंड्स प्लेस पे ही राउंड ऑफ करना है। थाउजेंड्स प्लेस पे मार्क किए, इसके आगे 5 है, सेकंड ग्रुप में है, तो 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, उसके पहले वाले डिजिट को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना, और आगे वाले डिजिट्स को 0 कर देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमें करना क्या है, तो 2 ही डिजिट्स को चेक करना है, एक तो उस डिजिट को जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं और एक उसके राइट वाले डिजिट को, फिर उसको ग्रुप से मैच कर लेना है। फर्स्ट ग्रुप में होगा तो 1 नहीं ऐड करेंगे, जो है वही लिख देंगे, और सेकंड ग्रुप में होगा तो 1 ऐड करके लिखेंगे। बस इतना बात का ध्यान रखेंगे, आप आसानी से थाउजेंड्स लाख्स जितना भी हो आप राउंड ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके बुक में भी और क्वेश्चंस होगा, आप उनको बनाइए, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन होता है तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को भी समझ लेते हैं। तो उसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम लोग को पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो हमारा, अगर प्लेस वैल्यू आपसे समझ गए तो आप तो उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, केवल प्लेस वैल्यू समझना है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे पहला जो प्लेस होता है वंस होता है, फिर टेंस होता है और फिर हंड्रेड्स होता है, और इन तीनों को मिलाकर वंस ग्रुप कहलाता है ये, ठीक है, इंडियन सिस्टम में। उसके बाद क्या होता है थाउजेंड्स और 10,000, फिर इन दोनों को मिलाकर हमारा कौन सा पीरियड कहलाता है, ये थाउजेंड्स पीरियड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लाख और 10 लाख होता है। अभी तो हमने 10 लाख नहीं पढ़ा है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। तो इतने सारे इस तरह से प्लेसेस हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में होते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहां भी ये आपके तीनों होंगे, और इसको यहां भी वंस पीरियड में ही कहा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहां भी थाउजेंड्स होगा और 10,000 होगा। तो यहां तक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप 10,000 के बाद आप लेफ्ट जाते हैं तो लाख मिलता है, मगर यहां पे लाख नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 100,000। क्या मिलेगा, 100,000। यानी इस बार आपका ये 3 जो डिजिट्स है ये मिलकर थाउजेंड्स कहलाएगा,
है ना। यहाँ पे पहला ग्रुप में सिर्फ 3 डिजिट है, बाकी में 2-2, यहाँ पर दोनों में ही 3-3 डिजिट्स हैं, बस इतना ही का डिफरेंस है। अब रीड कैसे करेंगे नंबर को, तो देख लेते हैं। जैसे कोई एक नंबर यहाँ पे लेते हैं 6 डिजिट का, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पहला में 3 और दूसरा में 2 डिजिट के अकॉर्डिंग सेपरेट किया है इसको। है ना, हम जानते हैं कि पहला ग्रुप में 3 डिजिट्स हैं, फिर 2 डिजिट्स हैं, फिर 1 डिजिट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसका अगर हम नंबर नेम लिखें तो क्या लिखेंगे, तो आप देखिए 5 कौन से प्लेस पे है, तो आप ये वंस हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया, लाख हो गया, तो 5 लाख प्लेस पे है, तो हम इसको लिखेंगे 5 लाख। अब ये 4-2 थाउजेंड्स में है, तो 4-2 क्या पढ़ते हैं हम लोग, थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स लिख लिए, और फिर 163। अब ये सेम नंबर को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक ग्रुप में 3-3 डिजिट है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, अब दूसरा सेपरेटर नहीं लगेगा। अब ये आपका जो है थाउजेंड्स हो गया और ये वंस हो गया, इसमें लाख नहीं है, तो अब यहाँ थाउजेंड्स में 5, 4, 2 3 डिजिट्स हैं, तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, 542। ठीक है, 542 पढ़ लिए, और ये थाउजेंड्स है ना, थाउजेंड्स ही है ये, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थाउजेंड्स। 542 थाउजेंड्स हो गया। अब ये 163 क्या होगा, 163, दैट्स इट। तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर को आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी आसानी से रीड कर पाइएगा। तो अब कुछ थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे एक है राउंड द नंबर्स टू नियरेस्ट लाख्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, राउंडिंग फोर 1 2 3 6 7। तो लाख्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यहाँ पे देखिए तो ये 4 है ना, और इसके राइट में क्या है 1, तो 1 फर्स्ट ग्रुप में आएगा, याद होगा आपको फर्स्ट ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप में तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, तो ये 4 का 4 ही रहेगा, लेफ्ट में तो कोई डिजिट है नहीं, लेकिन राइट के सभी डिजिट्स को कर देंगे हम लोग 0। ठीक है, 5 डिजिट्स है तो 5 0, वेरी सिंपल। और एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो अब मैं इतना लिख नहीं रहा हूं,
आपको समझ जाएगा कि आप खुद लिख सकते हैं उस तरह से। राउंड ऑफ सीधे कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरह से हम लोग या तो पूरा लिखें या सिंबल यूज करें, तो सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। अब हमारा नियरेस्ट लाख है, तो लाख प्लेस पे यहाँ पे 7 है, 7 के राइट में 8 है, 8 है यानी कि सेकेंड ग्रुप का है। तो सेकेंड ग्रुप का है तो हम क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन डिजिट है उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और बाकी डिजिट्स हो जाएंगे 0। हो गया आंसर। ओके अब थोड़ा हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम पे नंबर नेम्स का लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्लेस वैल्यू भी समझ लेते हैं उसमें कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी अगर आप करते हैं तो उसी तरह से करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। ठीक है, इसका हमको नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। और आपको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो हमारा वंस होता है उसमें भी 3 डिजिट्स होता है और थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट्स होता है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग स्पेस लगा दिया। अब आप देखिए थाउजेंड्स में 415, तो 415 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है 415 415 पढ़ाता है लेकिन थाउजेंड्स प्लेस पे है तो थाउजेंड्स लिख देंगे। अब बचा 236, तो ये हो जाएगा 236। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, केवल ग्रुप का ध्यान देना है, रूल्स वही है। प्रॉपर अगर आप सेपरेट कर लेते हैं, प्रॉपर आप पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉपर अगर आप प्लेस समझ रहे हैं तो आप आसानी से उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी आप उसका नंबर नेम लिख पाएंगे। अब एक छोटा सा हम लोग प्लेस वैल्यू पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो भी एकदम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। केवल अगर 6th डिजिट को हम लोग नहीं ध्यान दें तो बाकी 5 डिजिट जो है वो एग्जैक्टली इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो आप ज़्यादा उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिंपली जैसे इंडियन सिस्टम बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। केवल 6th डिजिट को आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो छठा डिजिट है राइट से, उसी पर बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अब देखिए 5th डिजिट पे अंडरलाइन लगा है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि उस डिजिट को लिखना है और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लिख देने, हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सिंपल है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म करना हो तो भी हम लोग उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग करते थे। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। अगर नंबर नेम दिया है उसको अगर आप न्यूमरल में लिखना चाहें तो उसके लिए भी वही रूल है जो, या एक मैं आपको एग्जांपल इसका दिखा देता हूं।
ठीक है, तो आप जानते हैं अभी हम लोग सिर्फ इसमें दो ही पीरियड्स की बात करें, एक थाउजेंड्स और एक वंस। तो आप थाउजेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये थाउजेंड्स पीरियड्स है ऑलरेडी। तो थाउजेंड्स के पहले कितना है 205, तो 205 लिख दीजिए। अब इसके बाद जो हमारा वंस है, तो वंस में क्या है 110, तो 110 लिख दीजिए। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे हम नंबर्स को लिखते हैं और कैसे उसको रीड करते हैं। और प्लेस वैल्यू सिस्टम भी आप समझ गए होंगे, लगभग मिलता ही है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। प्लस जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग इसमें सीखे हैं वो सीखे हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स, है ना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मुख्यतः दो ही बात का ध्यान रखना है, ये जो ग्रुप्स मैंने आपको बताया है, ये दो ग्रुप ध्यान रखना है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे और इसमें हम लोग +1 करते हैं इस वाले ग्रुप में, है ना। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो राउंडिंग भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था, ये जो 10 टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इस पार्ट के साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। हमने जैसे इसमें नंबर्स के बारे में सीखा, अब अगले में हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। ये जो था इसको हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो रोमन न्यूमरल्स पर होगा, उसमें हम लोग अलग सिंबल्स यूज करेंगे नंबर्स को लिखने और पढ़ने के लिए, है ना। तो वो इंटरेस्टिंग आपको लगेगा आई होप। तो आई होप आपने जो पढ़ा आप समझ गए होंगे। आप एक बार फिर से इन 4 पार्ट्स को देखेंगे, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो वो आपका दिक्कत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।